औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़मज़म के खुदाई से पहले अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, इसकी खुदाई को मुझ पर आसान कर दे। मैं अपना एक बेटा तेरे रास्ते में ज़िबा करूँगा। अब जब कुआं निकल आया तो उन्हें ख्वाब में हुक्म दिया गया, अपनी मन्नत पूरी करो। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त दिया गया जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया कि मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़िबा करके गरीबों को खिला दी। फिर ख्वाब आया कि इससे भी बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़िबा करी। ख्वाब में फिर यही कहा गया कि इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़िबा किया। फिर ख्वाब आया कि इससे भी बड़ी चीज़ पेश करो। उन्होंने पूछा कि इससे भी बड़ी चीज़ क्या है। तब कहा गया, अपने बेटे में से किसी को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मांगी थी। अब उन्हें मन्नत याद आई। अपने बेटे को जमा किया, इनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता। आखिर अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा करवाएं। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे। सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से था। लिहाजा इन्होंने किरा अंदाज़ी करने का इरादा किया। तमाम बेटों को नाम लिखकर किरा डाला गया। अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़मीन पर लेटा दी और ज़िबा करने के लिए आगे बढ़े। बाप ने आगे बढ़ा। हज़रत अब्बास से सब्र ना हो सका। फौरी आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। इस वक्त ये खुद भी छोटे थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचा तानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर खुरास भी आई। इन खुरासों के निशान मरते दम तक बाकी रही। इस दौरान बनु मखज़ूम के लोग आगे आए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, उसकी माँ की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे को फ़िदिया दे दे। बेटे को फ़िदिया। अब सवाल ये था कि फ़िदिया क्या दिया जाए। इस तरकीब बताई गई कि कागज़ के एक कागज़ पर 10 ऊँट लिखा जाए, दूसरी कागज़ पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट कुर्बान कर दी जाए। अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊँट का इजाफ़ा कर दिया जाए। फिर 20 ऊँट वाली पर्ची और अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊँट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊँट कुर्बान कर दिया जाए, वरना 10 ऊँट और बढ़ा दिया जाए। इस तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ती जाए। अब्दुल्ला मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। 10-10 ऊँट बढ़ती चली गई। हर बार अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह उनकी जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान कर दिए गए। अब्दुल्ला मुत्तलिब अब पूरा इत्मीनान हो गए। अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली। उन्होंने काबे के पास 100 ऊँटों कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवर और परिंदों ने उनको खाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 2 ज़बियों का बेटा हूँ, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत अब्दुल्ला।